न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए प्रदेश की विधानसभा सीट और वहां के विधायक के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर विधानसभा सीट की। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट है रायसिंह नगर। ये सीट गंगानगर जिले की सबसे बड़ी सीट है। क्षेत्र के ज्यादातर गांव भारत पाक सीमा से सटे हैं और पाकिस्तान के साथ दो युद्ध के निशान आज भी इस गांव में देखे जा सकते हैं। ये सीट इस समय बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या काम अधूरे रहे हैं, वो कितने पास रहे हैं और कितना फेल, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम इसी सीट की बात करेंगे। श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर विधान सीट प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायसिंह नगर विधान सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। यहाँ साल 2018 में बीजेपी के बलवीर सिंह लूथरा ने चुनावी परचम लहराया था। लूथरा ने माकपा के श्योपत राम मेघवाल को चुनाव हराया था। बैंक की नौकरी छोड़कर सियासत में आए लूथरा ने पहला चुनाव साल 2013 में लड़ा था, लेकिन उस समय वे चुनाव हार गए थे। इस विधानसभा सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो यहाँ साल 2013 में जमींदारा पार्टी की सोना देवी बावरी ने जीत दर्ज की थी। सोना देवी बावरी ने 65,782 वोट लेकर बीजेपी के बलवीर सिंह लूथरा को शिकस्त दी थी। लूथरा को 44,544 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सोहन नायक 44,229 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इससे पहले साल 2008 चुनावी रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस के दौलत राज ने 66,261 वोट लेकर जीत का परचम लहराया था। उन्होंने बीजेपी के निहाल चंद चुनावी रण में मात दी थी। निहाल चंद को साल 2008 में 61,219 वोट मिले थे। विधानसभा क्षेत्र में विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने अपने कोटे से 5 साल में विकास के कराए। उन्होंने करीब 19 करोड़ 25 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किया और राज्य सरकार को अनुशंसा कर तकरीबन 60 करोड़ की राशि से 70 किलोमीटर की सड़कों का डामरीकरण कराया और लिंक सड़कें बनवाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक अपनी पार्टी की सरकार नहीं होने से काम नहीं करा पाए। कई कामों के लिए विधायक की ओर से कहा जाता है कि अभी हमारी सरकार नहीं है, ऐसे में इन कामों को हम सरकार आने पर कराएंगे। कोई शिक्षा के मामले में कोई आगे बढ़ रहा है हमारा रायसिंह नगर, ना कोई बिल्डिंग जर्जर हो पई है और जो फसलों का बीमा है तो बीमा क्लेम है किसी भी किसान का नहीं आया है। नगर विधायक को बड़े 5 साल हो गए। इन 5 सालों के अंदर रायसिंह नगर की जनता के साथ हमेशा दोगला व्यवहार रहा है। स्थानीय विधायक ने एक बार भी इस इलाके के किसान, गरीब, मजदूर, विद्यार्थी की कोई बात नहीं रखी। लगातार चाहे विद्यार्थी समुदाय है, चाहे किसान समुदाय है, चाहे नौजवान समुदाय है, हमेशा संघर्ष के बल पे इस रायसिंह नगर ने जो कुछ लिया है हमेशा संघर्ष के बल पे लिया है। यहाँ स्थानीय विधायक एकदम उनका कार्यकाल है वो फ्लॉप रहा है। विधायक बलवीर लूथरा जी का जो कार्यकाल जो रहा, मेरी नज़रों में आज़ादी के बाद सबसे फेलियर जो कार्यकाल रहा विधायक लूथरा जी का रहा, क्योंकि हमारा एक सीमावर्ती क्षेत्र है। नौजवानों के लिए ना तो यहाँ कोई स्टेडियम है, यहाँ का जो सरकारी चिकित्सालयों के हाल है। अभी थोड़े दिन पहले एक गरीब महिला का यहाँ लेके गए, उसको हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस के अंदर वो चुनावगढ़ पास के पास डिलीवरी कराएगी और विधायक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारे विधायक बलवीर सिंह जी लूथरा का कार्यकाल बिल्कुल असंतुष्ट है। क्षेत्र की जनता में रोष है और यह चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के पकड़ की भी लेकर हो, हर क्षेत्र में ये नाकामयाब सिद्ध हुए। हर क्षेत्र में आज हमारे एकमात्र राजकीय चिकित्सालय जो जर्जर हो चुका है। विधायक के कार्यकाल से उसके नाम की तरह ही संतुष्ट हैं, जैसे उनका नाम है साफ सुथरा विधायक बलवीर लूथरा। तो मैं तो ये समझता हूँ हमारे रायसिंह नगर के चिकित्सालय के अंदर 50 लाख की राशि दी है
जो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं दी, और वो भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक हैं। स्कूलों के लिए भी एमएलए साहब ने बहुत कुछ दिए हैं, तो हम विधायक के कार्यशैली से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो बहुत संतुष्ट हैं एमएलए साहब के कार्यों से। इन्होंने मतलब हर गांव, हर पंचायत में मान लो काम दिए और बहुत बढ़िया काम दिए। आज तक हमारे किसी भी एमएलए ने आज तक भी कोई हमारे गांव में कोई काम नहीं दिया। इन्होंने 10 लाख रुपया सड़क के लिए दिया, 3 करोड़ 33 लाख वाटर वर्क्स के लिए दिया, और मान लो डामर रोड 1 किलोमीटर बनवाई। मैंने मेरे कार्यकाल में विपक्ष का विधायक होने के नाते जो हमें संसदीय व्यवस्था दी गई है, विधायक कोटे की राशि, उस राशि का सदुपयोग करते हुए हमारी रायसीना विधानसभा में लगभग 78 ग्राम पंचायतें हैं। मैंने सभी ग्राम पंचायतों में समान रूप से विकास कार्य करवाए। जहाँ जहाँ विकास कार्य की प्राथमिकता थी, वहाँ मैं खुद जाके मौके पर निरीक्षण मौका मुआयना करके मैंने उसके लिए विकास कार्य के लिए राशि की अनुशंसा की। और मैंने मेरे विधायक कोटे से लगभग जो आज 5 साल का 19 करोड़ 25 लाख रुपए जो मैं विधायक कोटे से मिला है, उसका सदुपयोग किया और सारी की सारी राशि मैंने विकास कार्यों के लिए लगाई। क्योंकि ये पैसा जनता का है, जनता का पैसा जनता को समर्पित है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना द्वेष भावना के मैंने सब जगह विकास कार्य करवाए। क्योंकि हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, और जहां आवश्यकता थी वहां मैंने विकास कार्य करवाए। और चाहे वो चिकित्सा का विभाग हो, वहां भी मैंने मेरे विधायक कोटे से राशि दी। CSC रायसीनगर में मैंने 50 लाख रुपए रायसीनगर को दिया। 1 करोड़ रुपए की राशि CSC विजयनगर को दी। करीब 15 लाख की राशि CSC समेजा को दी। और इसी प्रकार डामर रोड के लिए, डामर रोड जो हमें करीब 20 करोड़ के लगभग, 25 करोड़ के लगभग हमें डामर रोड के लिए विधायक कोटे को दिया गया। तो उसमें भी मैंने लगभग 70 किलोमीटर डामर रोड नई जो लिंक रोड थी वो बनवाई, और 60 किलोमीटर के लगभग मैंने रीडामरीकरण करवाया। नगर विधानसभा में कमजोर नेतृत्व के चलते हुए ये सीमावर्ती विधानसभा विकास के मामलों में पिछड़ी है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां नहरी व्यवस्था, नहरी तंत्र है, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। लगातार किसान भाई है सिंचाई पानी की मांग को लेकर यहाँ संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन विधायक को जिस प्रकार राजस्थान सरकार के सामने किसानों की मांग को प्रमुखता से उठाना चाहिए, वो उसके अंदर नाकाम साबित हुए। हमारे दोनों उपखंड मुख्यालयों पर जो हॉस्पिटल बने हुए, उन हॉस्पिटलों के अंदर भी ऐसे हालात बने हैं कि न तो ट्रॉमा सेंटर है, न डॉक्टरों के पद है वो भरे गए हैं, सड़कों के हालात भ्रष्टाचार जल जाहिर है। कुछ सड़कें जो बनी हैं वो बनने के 1 महीने बाद ही टूट गई। निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में इस विधानसभा के अंदर क्षेत्रीय विधायक की नाकामी, कमजोर नेतृत्व और मुद्दों के प्रति समझ न होना निश्चित तौर पर विकास के मामले के अंदर इस विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ के जातिगत समीकरणों की बात करें तो रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में नायक वोट 32,000 है, मेघवाल वोटर 30,000, बावरी वोटर 25,000, मजहबी 15,000, रामदासिया 3,000 और मोची वोटर 5,000 है। इसके अलावा धानका वोटर्स की संख्या 5,000, वाल्मीक वोटर 5,000 और पंजाबी वोटर 50,000 की संख्या में है। यहाँ जाट मतदाता 30,000, बिश्नोई वोटर 25,000, कुम्हार 8,000 और सुथार वोटर 5,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 10,000, राजपूत वोटर 2,000, अग्रवाल वोटर 15,000 है।
इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। बीजेपी जहां इस सीट को अपने पास बरकरार रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस यहां अपना कब्जा जमाना चाहती है। देखना होगा कि यहां इस बार के सियासी रण में कौन सियासी ताज पहन पाता है। सुमित शर्मा, इंडिया न्यूज, श्रीगंगानगर। तो ये आपने रायसिंह नगर विधानसभा सीट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखी। अब इंडिया न्यूज के सर्वे के आधार पर विधायक जी के 5 साल के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड को लेकर अगर हम बात करें, मूल्यांकन में जो सवाल इंडिया न्यूज की तरफ से पूछे गए उसमें क्या सामने निकल कर आया, देखिए। पूछे गए थे कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। हाँ कहने वाले लोग थे 53.42%, नहीं कहने वाले लोग थे 42.56% और पता नहीं कह सकते वाले लोग थे 4.20%। महायोग जो है वो 100% बनता हुआ नजर आ रहा है। और फिर जब दूसरा सवाल किया गया इंडिया न्यूज की तरफ से सर्वे से जुड़ा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? जिसमें हाँ कहने वाले लोग थे 51.81%, नहीं कहने वाले लोग थे 42.17%, पता नहीं कह या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 6.02%। महायोग जो है वो 100% यहां पर बन रहा है। हाँ कहने वाले क्योंकि लोग थे 51.81%। अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे? जब ये सवाल किया गया तो हाँ कहने वाले लोग थे 54.22%, नहीं कहने वाले लोग थे 32.53%, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते जिन लोगों ने कहा वो लगभग 13.25% थे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, ये कहा लोगों ने 32.63% लोग थे। मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर, ये कहने वाले लोग 10.63% थे। स्थानीय विधायक के कामकाज पर, ये कहने वाले लोग 29.36% थे। पार्टी के आधार पर ये जो लोगों ने कहा है वो 25.26%, इनमें से कोई नहीं 2.11% लोगों ने कहा। महायोग 100%। क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? जब यह सवाल किया गया तो हाँ कहने वाले लोग थे 65.6%, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा। नहीं कहने वाले लोग थे 28.92% और पता नहीं या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 8.42%। महायोग 100%। और अब बारी है रायसिंह नगर के विधायक बलबीर सिंह लूथरा के कामकाज को लेकर उनके रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एमएलए लूथरा अपने 5 साल के कार्यकाल में पास रहे हैं, ये बड़ी बात है जिसपे उनके कामकाज के हिसाब से उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया है। बलबीर सिंह लूथरा जो है वो अपने 5 साल के कामकाज में पास रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो सवाल लोगों से पूछे गए उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वो उनके फेवर में बात करते हुए नजर आए। तो एमएलए बलबीर सिंह लूथरा का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखाया, 5 साल में उन्होंने क्या कामकाज किए ये भी हमने आपको बताया, और जिसमें अपने 5 साल के कामकाज में बलबीर सिंह लूथरा जो है वो पास होते हुए दिख रहे हैं। तो एमएलए बलबीर सिंह लूथरा का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा जहां पर वो पास हुए हैं अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में।
हमारी खास पेशकश पर फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर किसी नई विधानसभा सीट और वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।